डैंड्रफ डैंड्रफ से हर कोई परेशान है और डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इससे आपके जो स्काल्प है वहाँ पे इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है और वहाँ पर फ्लेक्स हो जाते हैं, येलो या ब्राउन से कलर के फ्लेक्स हो जाते हैं। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर टू गो टू सम मीटिंग्स या फिर पार्टीज और वहां पर अगर आप ऐसे खुलकाते रहते हैं तो इट सीम्स बैड, राइट? वहां पर बहुत बुरा सा फील होता है। तो डैंड्रफ की जो एक प्रॉब्लम रहती है, जो कॉमनली पेशेंट बताते हैं कि चला तो जाता है, अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर कुछ होम रेमेडी करते हैं, चला तो जाता है, लेकिन फिर से वापस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो रीअक्रेंस है, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है डैंड्रफ की। और वो एक साथ में हेयर फॉल भी होना कई बार स्टार्ट हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट डैंड्रफ। डैंड्रफ का सबसे पहले जो मेडिकल टर्म है उसे हम कहते हैं सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस तो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। डर्माटाइटिस बहुत किस्म के होते हैं। वन इज अटोपिक डर्माटाइटिस, क्वाइट कॉमन, से एक्जिमा कहते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द टाइप ऑफ डर्माटाइटिस, दैट इज सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक मींस सीबम। सीबम क्या होता है? ऑयल। तो हमें पता है हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम सीबम कहते हैं। तो समटाइम्स अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन होती है, तो वो इट कैन रिजल्ट टू डैंड्रफ, क्योंकि हमारा जो स्किन का साइकिल होता है, हमें पता है कि वहां पर डेड स्किन सेल्स बनते रहते हैं और न्यू सेल का ग्रोथ होता रहता है। तो जो अगर आपका ऑयली स्किन है, ज्यादा सीबम का प्रोडक्शन होता है, तो वो उस डेड सेल्स के साथ मिलकर वहां पर एक क्रस्ट सा फॉर्मेशन हो जाता है, या येलोइश या फिर ब्राउनिश। हमने छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हें भी देखा है, क्रेडल कैप बन जाती है, बहुत ही उनका पूरा जो स्कार्फ है भर जाती है ब्राउन ब्राउन से क्रस्ट से। ठीक है, तो वो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिबोरिक डर्माटाइटिस इन इन्फेंट्स, राइट? तो टीन एज में भी ये प्रॉब्लम होती है, डर्ट्स में भी हो सकती है। टीन एज में होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज तब हार्मोन्स का अप डाउन हो रहा होता है, इसके कारण भी टीन एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो सिबोरिक डर्माटाइटिस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सिबोरिक डर्माटाइटिस का जो कॉज है वो यही रहता है, एक तो कि आपके डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली एंड फ्राइड चीजें खाते हैं, ऊपर से वाटर का इंटेक भी कम करते हैं, नो डाइट एंड नो एक्सरसाइज, उसके कारण भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। एंड सेकंड बीइंग योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जो जेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और जेंट्स में बियर्ड में भी सिबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है। जो स्कार्फ का सिबोरिक डर्माटाइटिस है उसे हम डैंड्रफ कहते हैं। आपके बियर्ड में हो सकता है, यहाँ पर भी हेयर ज्यादा है, वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड बीइंग योर फंगल इन्फेक्शन। हमारी स्किन पर नॉर्मली जो फंगस रहती है, दैट इज मेलासीजिया फरफर। मेलासीजिया फरफर इज द नेम ऑफ द फंगस which resides on our skin normally। लेकिन अगर वहां सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा है, मीन टू से कि फंगस को खाने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और वो एटमोस्फेयर वैसा मिलेगा और वो बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देती है वहां पर, ठीक है। तो इससे भी दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर डैंड्रफ या फिर सिबोरिक डर्माटाइटिस। ये जेनेटिक्स अगर फैमिली में है तो भी रन करता है। अगर क्लीन आप अच्छे से नहीं करते हैं अपनी स्कार्फ को तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? एक लोगों में होता है कि वो नाइट को ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, या ऑयल का बहुत ज्यादा ऑयल अपने बालों में लगा के रखते हैं, सुबह भी लगा के रखते हैं और बाहर चले जाते हैं तो वो डस्ट के साथ मिक्स होकर भी डैंड्रफ का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ऑयल हर टाइम के लिए नहीं लगाना है, आपको सिर्फ न्यूरिशमेंट के लिए लगाना होता है। और वो भी जब आपको डैंड्रफ का इश्यू है तो हम ऑयल मना करते हैं कि आप ऑयलिंग इसकी नहीं करेंगे, या फिर हम और उसको रिप्लेसमेंट करते हैं हर्बल ऑयल्स के साथ, जो कि जिनमें ज्यादा मॉइस्चराइजर का कंटेंट नहीं होता है, कम होता है, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, कमिंग टू ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही प्रॉब्लम कि बार बार हो जाता है ये समस्या, अगर हम जितने मर्जी शैम्पूज यूज कर लें। तो मॉडर्न मेडिसिन या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको कीटोकोनाजोल या एंटी फंगल वाले जो आपको शैम्पू दे दिए जाते हैं, वो समटाइम्स तो इफेक्ट करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए करते हैं और जैसे ही आप उसे बंद करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम दोबारा से आना शुरू हो जाती है। या फिर एंटी फंगल के मेडिकेशंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन जिनका तो स्टार्टिंग का स्टेज होता है वहां पर हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए वो इफेक्टिव हो, और या अगर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है वो इफेक्टिव हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ज्यादातर जो कंप्लेंट्स रहती है कि दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए डेफिनेटली आयुर्वेदा इज हियर। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी पद्धति है एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि हर एक प्रॉब्लम का उसमें सोल्यूशन है। वो बड़ी से बड़ी आप डायबिटीज भी ले लो, बड़े से बड़ा आप कैंसर भी ले लो, अर्बुद के नाम से वहां पर है। और छोटे से छोटा ये डैंड्रफ कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे एक क्षुद्र रोग के अंदर रखा गया। क्षुद्र मीन स्मॉल, स्मॉल किस्म की जो डिजीजेस होती हैं उसके अंदर रखा गया आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद बहुत ही ज्यादा लाइफ साइंस
हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। और शुद्ध रॉक के अंदर रखा गया, इसका नाम है दारुनक, आयुर्वेद में दारुनक, ठीक है। तो इसको वात और कफ के इम्बैलेंस से देखा जाता है, और हर एक बीमारी जो होती है आयुर्वेद में वो पेट से ओरिजिनेट होने को मानी गई है। मतलब अगर आपकी डाइजेस्टिव फाइल स्लो है, या आप कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होता है, आपका मोशन सही से पास नहीं होता है, तो इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस, कि अगर आपको कुछ भी ऐसी पेट की इशू रहती है तो हो सकता है उससे भी आपको डैंड्रफ का इशू हो गया हो। तो सबसे पहले एक्सटर्नली कुछ करने से पहले आपको इंटरनल अपना ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंटरनली आप अच्छे से डाइट लें, अच्छा एक्सरसाइज करें जिससे कि आप फिट रह सके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। एंड एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में जो मेडिकेशंस बताई गई हैं, जैसे कि खंड्ररिष्ट है, महामंजिष्ठारिष्ट, जो दारुनक या डैंड्रफ या सिबोरिक डर्माटाइटिस के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ये 1 to 2 मंथ्स का डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिविरिटी है और व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका कोर्स होता है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है इसका। ऑलराइट, तो इसमें आरोग्यवर्तनी या फिर कैशो गूगल वट जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये आप जितना भी 1 to 2 मंथ्स 3 मंथ्स का जितना भी आपका कोर्स होता है वो आपको फुलफिल करना होता है। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मेडिकेटेड ऑयल, हम भृंगराज ऑयल भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहली, अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप क्या करें, टी ट्री ऑयल इज अवेलेबल। टी ट्री ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल। उसको आपको 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की आपको लेनी है 5 ml या 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में, ठीक है। उसको आपको आधा घंटा पहले अपने स्कार्फ में मसाज करनी है अच्छे से, उसके बाद आपको वॉश करना है, ठीक है। तो टी ट्री ऑयल एंटी फंगल है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपके डैंड्रफ को क्योर करेगा, और हफ्ते में आपको 2 बार ऐसा करना है, ठीक। वन होम रेमेडी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसमें हमें नीम के पत्ते मिल जाते हैं, इसलिए उनको अच्छे से वॉश करके हमें उनका पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। कम से कम 5 ग्राम, ठीक है। और उसमें हमें ऐड करना है कर्ड, दही ऐड करना है, वो भी लगभग 2 चम्मच हमें ऐड करना है। साथ में हमें उसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी 2 टेबल स्पून ही हमें उसमें ऐड करना है। साथ में उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कपूर। कपूर हमें ऐड करना है। अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल कपूर भी यूज कर सकते हैं। वो कम से कम बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि रोंगी का दाना होता है, उतना हमें उसमें ऐड करना है। साथ में हमें इसमें ऐड करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है टंकन भस्म। टंकन भस्म जिसे बोरेक्स पाउडर भी बोलते हैं, या नॉर्मली इसे हम सुहागा बोलते हैं। सुहागा का पाउडर जो कि नॉर्मली आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टोर से अवेलेबल रहता है, वो भी हमें लगभग 3 ग्राम उसमें ऐड करना है, मतलब आधा चम्मच, ठीक है। तो इसका एक हमें मिक्सचर सा बना के अपने बालों में 1 घंटा पहले, वॉश करने से 1 घंटा पहले लगाना है। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो इससे भी बहुत ही अच्छे से आपका डैंड्रफ चला जाता है। एंड नेक्स्ट होम रेमेडी इज एप्पल साइडर विनेगर। सेब का सिरका जो रहता है वो भी डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। उसको आप डायरेक्टली शैम्पू करने से आधा घंटा पहले अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी होम रेमेडीज रहती हैं जिससे कि हम डैंड्रफ को क्योर करते हैं। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ, सो अडॉप्ट आयुर्वेदा एंड अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ होम रेमेडीज, जिससे कि आप परमानेंटली आपका डैंड्रफ ठीक हो सके। थैंक यू सो मच।